किसी राजा के एक बेटा था। राजकुमार बड़ा हो गया तो राजा ने उसका विवाह करने की सोची, पर राजकुमार ने विवाह करने से साफ मना कर दिया। सबने उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। राजा को बहुत दुख हुआ। उसने धमकी दी कि अगर राजकुमार विवाह नहीं करेगा तो वह आत्महत्या कर लेगा। तब राजकुमार ने कहा, ठीक है, मेरे शरीर को 2 हिस्सों में चीरो और बाएं हिस्से को फूलों में गाड़ दो। उससे एक स्त्री पैदा होगी। मैं उसी से विवाह करूंगा और किसी से नहीं। ये शब्द सुनकर राजा डर गया। चीरने से कहीं वह मर गया तो उसने राजकुमार से पूछा, कोई और उपाय नहीं? कोई सरल उपाय? राजकुमार ने कहा, नहीं, और कोई उपाय नहीं है। दूसरी स्त्रियों को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। उन्हें सीधे मार्ग पर चलाना कठिन है। आखिर राजा मान गया। उसने राजकुमार के शरीर को 2 बराबर हिस्सों में कटवाया और बाएं हिस्से को फूलों में गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद उन फूलों से एक स्त्री उत्पन्न हुई। राजा ने उसका राजकुमार से विधिपूर्वक विवाह कर दिया। राजकुमार ने अपनी पत्नी के लिए उजाड़ स्थान पर भव्य महल बनवाया। वहां वह कभी कभी उससे मिलने जाता था। राजा भी अपनी बहू को बहुत चाहता था। वह भी अक्सर उससे मिलने जाता था। बहू की सुख सुविधा का वह पूरा ध्यान रखता था। एक बार एक जादूगर उधर से निकला। वीरान जगह पर भव्य महल। वह महल को चारों तरफ से घूमकर देखने लगा। झरोखे में खड़ी राजकुमार की पत्नी उसे देखकर मुस्कुराई। जादूगर पास के गांव में गया और एक बुढ़िया के यहाँ ठहर गया। वह बुढ़िया राजकुमार की पत्नी के लिए हर रोज मालाएं बनाकर ले जाती थी। एक दिन जादूगर ने एक अनूठी माला बनाई और उसे बुढ़िया को देते हुए कहा, यह राजकुमार की पत्नी को देना और मुझे बताना कि वह क्या कहती है। राजकुमार की पत्नी ने माला को ध्यान से देखा। वह जादूगर का संदेशा समझ गई। मन ही मन उसे खुशी हुई, पर ऊपर से गुस्से का दिखावा करते हुए उसने अपना हाथ सिंदूर से रंगा और बुढ़िया के गाल पर तमाचा जड़ दिया। बुढ़िया रोते हुए घर आई और जादूगर को अपना गाल दिखाया। उसने बुढ़िया को ढाढ़स बंधाया। इसमें रोने की क्या बात है? वह मुझसे कहना चाहती है कि अभी वह रजस्वला है। कुछ दिन बाद उसने दूसरी माला बनाकर बुढ़िया को दी। इस बार राजकुमार की पत्नी ने माला देखकर चूने में अपना हाथ डुबाया और बुढ़िया की छाती पर जड़ दिया। बुढ़िया रोते हुए घर आई। सफेद निशान देखकर जादूगर ने कहा, क्यों रोती हो? वह कहना चाहती है कि आज पूनम है। कुछ दिन बाद उसने तीसरी माला भेजी। इस बार राजकुमार की पत्नी ने अपना हाथ काली स्याही में डुबाया और बुढ़िया की पीठ पर जड़ दिया। वह फिर रोते हुए घर आई। जादूगर ने कहा, तुम इन बातों को पढ़ना नहीं जानती। वह कहना चाहती है कि मैं अमावस की रात को महल के पीछे पहुंचूंगी। जादूगर अमावस की रात को वहां गया तो उसने महल के झरोखे से रस्सी लटकती हुई देखी। वह रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा और झरोखे में से भीतर चला गया। राजकुमार की पत्नी उसकी बाट जोह रही थी। उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। वे एक दूसरे की बाहों में समा गए। उसने जादूगर को स्नेह भरे स्वर में कहा, अगर तुम अपने असली रूप में आओगे तो पहरेदार तुम्हें दरवाजे पर रोक लेंगे। दूसरे रूप में तुम जब चाहो आ सकते हो। इसमें जादूगर को क्या मुश्किल थी। सो
उसके बाद वह सांप का रूप धरकर उससे मिलने आता। नाली के रास्ते वह महल में घुसता और राजकुमार की पत्नी के कमरे में पहुंचकर फिर आदमी बन जाता। उसके असली रूप में आते ही वे एक दूसरे में समा जाते। इस तरह काफी समय बीत गया। एक दिन राजा बहू से मिलने के लिए आया तो उसने एक सांप को नाली के रास्ते महल में घुसते देखा। उसने तुरंत नौकरों को बुलाया और सांप को मरवा दिया। मृत सांप को बाहर फेंकने का आदेश देकर वह बहू से मिलने के लिए उसके कमरे में गया। बहू को उसने बताया कि अंदर आते समय मैंने एक सांप देखा। तुम्हारा भाग्य अच्छा था जो मेरी नजर उस पर पड़ गई और उस सांप को मैंने मरवाकर बाहर फेंकवा दिया। ये शब्द सुनकर बहू के मुंह से चीख निकल गई। ओह सांप! चीख के साथ ही वह बेहोश हो गई। पानी के छींटे डालने से काफी देर बाद उसे होश आया। अपने प्रेमी की मौत पर उसका मन हाहाकार कर रहा था, पर उसने ऐसा दिखावा किया मानो नाली से सांप के घुसने की बात सुनकर वह डर गई हो। जाने से पहले राजा ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है। सांप कब का मर गया और मैंने उसे बाहर भी फेंकवा दिया। उस दिन से शौक के मारे उसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला और न ही वह एक पल भी सो सकी। एक दिन एक जोगी उसके द्वार पर भिक्षा के लिए आया। उसने जोगी को भीतर बुलवाया और कहा, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, इसके लिए मैं आपको 1 रुपया दूंगी। बाहर एक सांप मरा पड़ा था। कृपया करके आप यह पता करने का कष्ट करें कि क्या वह अब भी वहां पड़ा है। जोगी बाहर गया। वापस आकर उसने बताया कि बाहर मृत सांप पड़ा है। वह कहने लगी, इसे शमशान में ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार करके उसकी भस्म मुझे दो। इस काम के लिए मैं आपको 2 रुपए दूंगी। जोगी मान गया। उसने सांप का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया और भस्म लाकर राजकुमार की पत्नी को दे दिया। जोगी को उसने 3 रुपए और देते हुए कहा, सुनार के यहाँ से मुझे एक तावीज ला दो। जोगी सुनार के पास गया और उसे तावीज लाकर दे दिया। राजकुमार की पत्नी ने अपने प्रेमी के भस्म को तावीज में डाला और उसे बाह पर बांध लिया। प्रेमी की मृत्यु के दुख से दिनों दिन वह दुर्बल होती चली गई। पत्नी की दशा के बारे में सुनकर राजकुमार ने सोचा, जाने कौन सा दुख उसे खाए जा रहा है। मुझे जाकर उसे ढाढ़स बंधाना चाहिए। वह दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। राजकुमार उससे मिलने गया और पूछा कि क्या बात है, वह इतनी कमजोर और बीमार क्यों लग रही है। पर पत्नी ने अपने होठ नहीं खोले। उसने राजकुमार से कोई बात नहीं की। राजकुमार ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसे मनाने में अपना पूरा कौशल लगा दिया। अंततः पत्नी ने कहा, तुम्हारी बला से मैं जीऊं या मरूं, तुमने मुझे यहाँ कारागार में बंद कर दिया। पूनम और चांदनी दूज को छोड़कर मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस जाती हूँ। तुम ही बताओ, मैं खुश रहूं तो कैसे। उसकी व्यथा सुनकर राजकुमार अनुताप से भर गया। उसने पत्नी को आश्वासन दिया, ठीक है, अब से मैं हर रोज तुम्हारे पास आया करूँगा। पत्नी ने कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, अगर तुमने उसे हल कर लिया तो मैं आग में कूदकर मर जाऊंगी, और अगर तुम हल नहीं कर पाए तो तुम्हें आग में कूदना होगा। बाद में किसी ने पूछा कि यह कैसे हुआ, तो हम में से कोई एक शब्द भी नहीं बताएगा। तुम्हें मंजूर हो तो
मैं पहेली पूछती हूँ, नहीं तो छोड़ो। मूर्ख राजकुमार ने उसकी बात मान ली। उसने पत्नी के सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि वह अपने वचन का पालन करेगा। तब पत्नी ने पहेली पूछी, एक उसे देखने के लिए, दो उसे जलाने के लिए, तीन उसे भुजा पर बांधने के लिए, पति जंघा पर, साजन भुजा पर, बूझो तो क्या। पहेली को सुलझाने की राजकुमार ने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। उसने निश्वास छोड़ा। उसे लगा कि सारी उम्र माथा लड़ाकर भी वह इसे हल नहीं कर सकेगा। वचन के अनुसार वह आग में जल मरा। उसकी पत्नी ने दूसरा प्रेमी ढूंढ लिया और हमेशा सुख से रही।